Hello, beautiful people. Welcome back to my channel, Commerce Institute, your flight to success. And students, today I have brought a new video regarding, yes, we are going to discuss the question number 3 of obviously 12th secretarial practice, chapter number 5, that is deposits. और आज हम डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व करेंगे. ठीक है. So let's get started, children. Before that, new people to my channel, kindly like, subscribe and share so that let's help others as well. Okay, उस motivated sentence के बाद let's get started, children. Okay, here I am basically going to solve क्वेश्चन नंबर 3 ओनली. ओके, इवन दो क्वेश्चन नंबर 3 के 4 सब क्वेश्चंस हम देख पा रहे हैं, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स कि आप समझो कि आपको लिखना कैसे है. और ये जब मैं प्रेजेंट आपको कर रही हूँ तो आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि ये क्वेश्चंस को कैसे हम टैकल कर सकते हैं. सो वी विल इन डेप्थ उसको समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, एंड in between we will also try to see what questions they may ask also. So बने रहिए मेरे साथ. Let's get started, children. First of all, I would like to read the questions what are there in this. और हर एक slide पे आपको question तो definitely मिलेगा, तो I am going to read there itself. So first of all, we'll see question number 1, 2 and 2, 3 and 4 in this video. ठीक है. सो क्योंकि स्लाइड्स पर ऑलरेडी ये क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं, उधर ही पढ़ेंगे और वहीं पर आंसर्स भी है. वी विल डिस्कस that also. ठीक है. So students, let's go to the slide, next slide, that is, yes, question number 3 है, study the following case or situation and express your opinion. Students, this is you can say scoring type of question जो आपको पूछा जा सकता है. if you understood the concept then it is really very clear. जैसे मैं हर वीडियो में आपको बताती रहती हूँ. पहले हम रीड करेंगे. Apple Company Limited plans to raise funds through public deposits. ठीक है. Its net worth is 10 crores rupees, 10 crores. It's a very simple thing they have told you. एप्पल कंपनी हैव डिसाइडेड टू रेज द फंड्स. डेफिनेटली वो एलिजिबल है, इसीलिए ही उन्होंने सोचा है रेज करने का, है ना. सो लेट्स सी, उनका नेट वर्थ भी 10 करोड़ बता रहा है. सो ऑब्वियसली द फर्स्ट क्वेश्चन इज कैन दे एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक. नाउ स्टूडेंट्स, हमने ये पढ़ा है, हमारे पढ़ा है इन द सेंस इन द डिपॉजिट्स चैप्टर. वी आर अवेयर कि एक तो मेंबर्स के लिए यू कैन इशू, एक तो पब्लिक के लिए. अंडर मेंबर यू हैव प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, अदर देन एलिजिबल कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, मतलब एलिजिबल पब्लिक कंपनी, राइट. ऑन द अदर हैंड हम पब्लिक के बारे में बात करेंगे तो वहां दो आते हैं, एक है एलिजिबल पब्लिक कंपनी और एक है गवर्नमेंट कंपनी, राइट. तो यहाँ पे ये लोग पूछ रहे हैं कि कैन दे एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक. यस, डेफिनेटली दे कैन एक्सेप्ट और डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक. ओके, बीइंग एलिजिबल कंपनी, यहाँ पर कुछ फोकस नहीं किया है कि ये प्राइवेट कंपनी है, कुछ नहीं है. सो दे आर रेजिंग डिपॉजिट्स. दे हैव प्लान्स टू रेज फंड्स फ्रॉम पब्लिक डिपॉजिट्स. पब्लिक डिपॉजिट्स रेज करने के लिए सोचे तो डेफिनेटली yes, they can accept deposits from the public, but one only thing we should understand here, yes, it is eligible company. और ये रूल उनको भी लागू होता है कि मेंबर्स के लिए उनको up to they have to see that उनका जो प्रीवियस डिपॉजिट है वो it should not exceed 10% of the paid up share capital and free reserves in case of members. ठीक है. और in case of public, मैं एलिजिबल कंपनी के बारे में बात कर रही हूँ स्टूडेंट्स. ठीक है. तो ये थोड़ा उनको बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज यू कैनॉट जस्ट से येस एंड देन फिनिश इट ऑफ. हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन में आप येस पूरा सेंटेंस लिखने के बाद येस बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आप ऐड करो. आप ये बोलो कि yes, they can accept deposits from public definitely because it is an eligible company, because they have plans to raise the funds through public deposits. Being it is an eligible company, तो वहाँ पे they are raising or funds through public deposits, then they should also take care कि ये जो इशू है वो पब्लिक से इशू नहीं कर पाएंगे अगर उनका जो प्रीवियस डिपॉजिट है वो 25%
exceed हो जाता है, exceeds 25% of the paid up share capital and free reserves, ये जरूर ऐड करना. Why I wanted to tell you this, because ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसको अंडरस्टैंड करें. That's why I'm telling you. सेकेंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं एज यूजुअल. कैन दे एक्सेप्ट डिपॉजिट्स विच मैच्योर्स आफ्टर 4 years? स्टूडेंट्स, पहली बात तो ये जान लो दैट ये पब्लिक डिपॉजिट्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर उन्होंने सीधा सीधा हमको बोला हुआ है दैट इट इज मिनिमम 6 months एंड मैक्सिमम 36 month, मतलब 36 मतलब 3 years. यहाँ पर बात हो रही है कि क्या वो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं जो 4 साल के बाद मच्योर होगा. इट्स अ बिग नो स्टूडेंट्स, यू कैन राइट नो, दे कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स विच मैच्योर्स आफ्टर 4 years because the minimum you can say the months or year is minimum 6 months and maximum 36 months. Apart from that or above that they cannot go for it. So this is how you're supposed to write. ठीक है. थर्ड आता है हमारा, विद इन वॉट पीरियड शुड द कंपनी इशू डिपॉजिट रिसीट टू इट्स डिपॉजिटेड. नाउ ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है. तो वो सिर्फ हमको पीरियड पूछ रहे, तो आप बोल सकते हो विद इन 21 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ मनी द कंपनी इशू डिपॉजिट रिसीट टू इट्स डिपॉजिटर्स. ठीक है. सो दिस इज द रीजन व्हाई आई वांटेड कि ये सारे जो एक्सरसाइजेस है, कोई भी नंबर किसी भी चैप्टर के हो, आई वॉन्ट यू पीपल टू गिव योर अटेंशन टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन ओनली व्हेन यू वॉच दैट स्पेसिफिक वीडियो. ठीक है. टू मच ऑफ कोलैबोरेशंस ऑफ different types of questions, it's okay when we are solving the fill in the blanks, different जो true and false, one word ये करते तब ठीक है. लेकिन जब हम कोई 3 marks का या 4 marks का ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते तो अटेंशन पूरी होनी चाहिए कि किस तरह से हम सोचे. isn't it? How we think also matters a lot because it shows your बोल सकते हो, it shows your attention also. ठीक है. So we'll go to question number 2 students. I hope question number 1 is clear. Okay, I'll read out for you again. ABC Company Limited is an eligible public company. अब तो जनहित में उन्होंने जारी ही कर दिया है कि it is an eligible public company as per Companies Act 2013 with reference to accepting public deposits. ठीक है. तो पूरा क्लियर है. तो क्वेश्चंस क्या है? Can the company accept deposits in joint names? Definitely yes, the company can accept deposits in joint names, but not more than 3. ये mention जरूर करना because इससे पता चल जाएगा कि आपको उसके बारे में knowledge है definitely. ठीक है. Then, can the company accept deposits from its members? Yes, eligible public company के बारे में बात हो रही है. तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि जहां पर डिपॉजिट्स की बात हो रही थी पब्लिक के लिए, राइट, यहाँ पर मेंबर्स के लिए बात हो रही है. तो यस, being the eligible public company, the company can accept deposits from its members also, but it cannot issue fresh deposits to its members if the previous issue exceeds 10% of the paid up capital and free reserves. ये थोड़ा एडिशनल के लिए आप लिख दो so that it will give you a clear understanding of what you people are writing, plus it will give a clear understanding to the evaluators also क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि you are aware कि fresh deposits पब्लिक को और members को कब कब नहीं दे सकते हैं. So definitely आपका आंसर होगा yes, the company can accept deposits from its members being an eligible company, but it cannot. See, I'm repeating it again students so that आप मेरे साथ repeat करो और ये एक sort of revision भी हो जाएगा. As I was saying, it cannot issue if the previous issue exceeds 10% of the paid up capital and free reserves. ठीक है. Then, can the company issue secured deposits? Definitely, because it is an eligible public company as per the Companies Act 2013. So yes, the company can issue secured deposits, and once they issue secured deposits, ये भी बहुत important है student that they have to create a charge on the tangible assets within 30 days.
इसको भी मेंशन करो, एंड दिस इज हाउ यू हैव टू टैकल दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है. If you are aware about the concept of different deposit accepting deposits from members and from public, उसके कैटेगरी के नीचे जो तीन और यहाँ पर दो, मतलब यहाँ पर आता है प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, अदर देन एलिजिबल कंपनी, देन एलिजिबल कंपनी, पब्लिक कंपनी, ऑन द अदर हैंड एलिजिबल पब्लिक कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी. ये ग्राफ अगर आपके माइंड में प्रिंट है देन डेफिनेटली यू कैन solve these types of questions. ठीक है, let us go to the third part of it, students. I'll read out for you. Apple Company Limited is an eligible public company. It plans to raise secured deposits from the public. Please advise its board on the following. First, does the company need to get shareholders approval for accepting deposits? Definitely. They call all the yes. The answer is first of all yes. Meeting is held. ये मैंने वहाँ एक छोटा सा लिखा है आगे. You can write yes. The company need to get shareholders approval for accepting deposit. उसके लिए वो लोग एक मीटिंग कंडक्ट भी करती है. वहाँ पर एक स्पेशल एक रेजोल्यूशन भी वो लोग पास करते हैं, बिकॉज मीटिंग्स होती रहती है तो रेजोल्यूशंस भी होते हैं या उनका अप्रूवल लेते हैं, and then only they go ahead. Then definitely the answer is yes. Does the company have to appoint a debenture trustee? Students, did you read it right? Does the company have to appoint a debenture trustee? अभी public deposits में debenture trustee क्यों आ गया? Are you understanding it, students? So this is how they want you to read the questions, क्योंकि ट्रस्टी हमको डिबेंचर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स में भी था, ट्रस्टीज हमको डिपॉजिट ट्रस्टी में भी है, आई एम सॉरी डिपॉजिट चैप्टर में भी है. सो दिस इज हाउ दे ट्विस्ट एंड टर्न. डेफिनेटली द कंपनी, नो, यहाँ पे द कंपनी हैव टू अपॉइंट अ deposit trustee and not a debenture trustee. So you can mention no. The company have not to appoint a debenture trustee. It's not debenture trustee, it is deposit trustee. ठीक है. So sometimes they try to evaluate कि आपको सही में पता है ना, so if you are going with the flow or not, so ये सब कुछ वो देखते हैं. So that's why it's always better कि आप पूरे अटेंशन के साथ इस टाइप्स के क्वेश्चन ट्रैक करो, टैकल करो whatsoever. ठीक है. Then within what period should the company create a charge on its assets? मैंने ये previous question में भी purposely मैंने ही ये बोला था, when they have to create a charge on the asset. तो यहाँ पर मैं declaration में बोल दूंगी that within 30 days of the acceptance of certain deposits, the company has to create a charge on its assets. ठीक है. So this is how, children, you can write the answers and grab those valuable marks, you can say. ठीक है. Let us go to the fourth one now. Okay. Sun Private Limited. See, students, पहले ही बता दिया है कि it's a private limited. Okay. Company wants to raise funds through deposits. Okay. Can the company accept deposits from public? First of all, let me tell you, children, कि हम private company के बारे में बात कर रहे हैं और private company cannot accept deposits from public. ये again जनहित में जारी है. So no, it's a private company. लेकिन we can also say that these types of private companies can accept deposits from members, directors, relatives of directors, which should not exceed 100% of the aggregate paid up share capital and free reserves. So आप इस तरीके से ये आंसर लिख सकते हो. That's why I was telling you people about the graph. वो जो first page पे जो graph वाला है, where they have given the classifications under members and under public, अगर वो concept आपको clear है तो ये question answers बहुत ही clear है. ठीक है. So the first one is clear to us. Which document should the company issue to invite deposits? अब तो being we are talking about issuing. Okay, पहले बात तो ये है, why here you can invite. डेफिनेटली आप अपने मेंबर्स को ही इनवाइट कर सकते हो. तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट डेफिनेटली सर्कुलर ही होगा, बट इन केस मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर नॉट डिस्कसिंग क्लियरली अबाउट पब्लिक के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट इनवाइट
करने के लिए देते हैं. तो that's why I have mentioned public members के लिए advertisement and members के लिए circular. So definitely you can say that in this particular company, that is Sun Private Limited, where they can only issue the deposits or accept the deposits from the members, यहाँ पे सर्कुलर डॉक्यूमेंट इशू होता है. एंड इन केस इट इज अ पब्लिक देन डेफिनेटली एडवर्टाइजमेंट. जस्ट फॉर योर नॉलेज दिस यू कैन राइट. ठीक है. What is the maximum period for which they can accept deposits? Definitely minimum 6 month, maximum is 36 months, that is 3 years students. ये बात आप by default दिमाग में डाल लो. In case of deposits that minimum is 6 months and maximum is 36 months. और बाकी जो पेटी पेटी चीज़ें हैं वो हमने ऑलरेडी isn't it, हमने ऑलरेडी fill in the blanks, true or false, match the pairs, one word, complete the sentence, odd one out, इसी सब में हमने डिस्कस किया हुआ है. सो दैट्स इट. आई थिंक ये सिर्फ 4 ही क्वेश्चन है इसमें और वो भी बहुत ही सिंपल है. आई थॉट लाइक आई शुड give this full attention to you so that you concentrate on question number 3 completely. That's why एक separate और specific ही मैंने बनाया है, so that whenever you feel to tackle the questions of question number 3 you can just go through the video, है ना children. On that note, I hope this question number 3 is very clear to you students. If there are any questions you can kindly comment or mail me commercetute1720@gmail.com. So that's it in this video. I hope you found the video useful children, and kindly like, subscribe, share to others also, so that let that their solution, let them get solution, their problem gets solved. That's on that good note children. Thank you so much. Thank you. Take care.